अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधन कर रहे हैं महारैली के दौरान। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया। उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, मंच पे बैठे हुए दिल्ली सरकार के मंत्री, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रगतिशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती, केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी
बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहाँ शासन कर रही है तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। तो महारैली में कपिल सिब्बल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी सभी सरकार के कंट्रोल में हैं। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का प्लान है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से बातचीत की। सुनिए। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के तमाम इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं और इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मनोज तिवारी और बीजेपी के जो तमाम वक्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अपने पुराने पापों से बचने के लिए आप लोग महारैली कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मनोज तिवारी जी से कहना चाहूंगी, आप भी दिल्ली के वोटर हैं, आप भी दिल्ली के निवासी हैं, आपके वोट की ताकत भी छीनी जा रही है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि हमेशा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी? कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, कल को मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के लोगों के वोट के अधिकार को तो बचाइए। अगर दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत छीन ली जाएगी, अगर दिल्ली के लोगों की लोकतंत्र की ताकत छीन ली जाएगी, अगर संविधान की ताकत छीन ली जाएगी, तो इसका नुकसान सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नहीं है, इसका नुकसान पूरे देश को है, इसका नुकसान हर देशवासी को है। कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से नेता संबोधित करेंगे सभा को आज? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री शामिल होंगे आज की महारैली में। एक आखिरी सवाल, लगता है कि जितनी भीड़ है आप लोग दावा कर रहे हैं उतनी भीड़ आएगी, क्योंकि रामलीला मैदान काफी बड़ा है, विपक्ष की निगाहें इस पर भी होंगी कि आप लोग उतनी कुर्सियां लगाई, कल कुर्सी को लेकर भी विवाद हुआ था, तो लगता है कि रामलीला मैदान भर पाएगा? देखिए, ये दिल्ली के लोगों के अधिकार की लड़ाई है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत को बचाने के लिए भारी संख्या में जरूर उमड़ेंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे और उनका साफ कहना है कि ये दिल्ली वासियों की लड़ाई है और दिल्ली वासी अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। जर्नलिस्ट अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए अब सुनते हैं आखिर रैली को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। अपेक्षा रहेगी वो खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वो क्या कहेंगे, जहां नरेंद्र मोदी जी इसी शहर में, इसी दिल्ली में झुग्गी वाले लोगों को घर दिए 3025, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। उस पर भी खास आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का बयान क्या होगा, हमें इंतजार रहेगा। लेकिन दिल्ली की जनता बार बार यही कह रही है कि आप पंजाब से लाके लोगों को, कहां से लाके लोगों को रैली कर लो, लेकिन दिल्ली के लोगों से किया गया झुग्गी को पक्का मकान बनाने का वादा, घरों में साफ पानी देने का वादा, जमुना को साफ करने का वादा, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने का वादा, दिल्ली के डीटीसी के उसके पुनरुद्धार का वादा, दिल्ली के लोगों को हर सुविधाओं के लिए मेट्रो से लेकर उनके घर तक सड़क का वादा, वो किधर है? इस खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से दिल्ली